नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया सुपर प्राइम टाइम का। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज भी। तो आइए करते हैं शुरुआत। जिस युद्ध को रूस 72 घंटे में खत्म करने वाला था, वो 78 दिन बाद भी जारी है। यूक्रेन फोर्सेस जोरदार पलटवार कर रही हैं। यूक्रेन से मिले जबरदस्त जवाब ने रूस में खलबली मचा दी है। क्रेमलिन ने इन हमलों के बाद ऐलान किया है कि यूक्रेन को भड़काने वाले उसे युद्ध में मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को हथियार दे रहे देश अब रूस के नए टारगेट हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन से भी ज्यादा तबाही की चेतावनी दी है यूरोप और अमेरिका को। वहीं सुपर पावर अमेरिका ने रूस की वार्निंग को कोरी धमकी बता दिया है। अमेरिका और यूरोप के कई देश ऐसे बयान दे रहे हैं जो पुतिन को भड़काने वाले हैं। तो क्या होगा अगर रूस अमेरिका टकरा गए? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, पुतिन प्रोवोक न्यूक्लियर स्ट्रोक। युद्ध हर दिन से ज्यादा प्रचंड है। महाविनाश के हथियार हैं। खूनी कोहराम, बारूदी प्रहार के बीच कभी रूस भारी, कभी यूक्रेन को भारी। कहीं फाइटर ड्रोन का तहलका, कहीं हाइपरसोनिक मिसाइल की विनाशकारी, कहीं रॉकेट की बौछार है, कहीं टैंक से बरसे बारूदी गोलों का हाहाकार। दो राष्ट्रों का युद्ध महायुद्ध से आगे अब विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंच सकता है। वजह है रूस को मिल रही करारी चोट, पुतिन को मिल रही धमकियां, यूक्रेन को मिल रहे महाविध्वंसकारी हथियार। रूस को यूक्रेन फोर्स ने झकझोर डाला है। डोनबास फ्रंट रूसी सेना के लिए आत्मघाती बनता जा रहा है, जहां यूक्रेन ने रूसी सेना को घेर कर बेदम कर दिया। डोनबास की डोनेट नदी रूसी सेना की कब्रगाह बनती जा रही है। इस नदी को पार कर पाने में रूस सेना बार बार नाकाम हो रही है, जबकि रूस को डोनेट के किनारे कबाड़ टैंकों के ढेर देखने को मिल रहे हैं। रूसी बख्तरबंद गाड़ियों का कबाड़ खाना यहाँ। हथियारों की आजमाइश का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डोनेट रिवर पर बने दो बड़े पुलों का पुर्जा यहाँ बारूदी धमाके में नहीं बचा। रूस को मिले जोरदार झटके के बाद क्रेमलिन में हड़कंप है। प्रेसिडेंट पुतिन ने टॉप जनरल्स के साथ वॉर मीटिंग कर अब तक के फ्लॉप हुए प्लान्स की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। यूक्रेन युद्ध में रूस के अब तक ये प्लान फुस हो चुके हैं। प्लान ए, 72 घंटे में यूक्रेन पर कब्जा। प्लान बी, कीव पर कब्जा। प्लान सी, डोनबास पर जीत। अब प्लान एन की बारी। प्लान एन क्लियर है। यह न्यूक्लियर युद्ध का ट्रिगर है। प्रेसिडेंट पुतिन को इस कदर भड़का दिया गया है कि वो किसी भी वक्त परमाणु युद्ध का ग्रीन सिग्नल दे देंगे। इस युद्ध को भड़काने के लिए पुतिन जिन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो भी किसी से छिपी बात नहीं है। पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल, वेस्ट वर्ल्ड पर हल्ला बोल।
नाटो का 4 चार्टर, वॉरजोन में बारूदी रैप्टर। क्रेमलिन की ललकार, निकल गई एटमी तलवार। प्रेसिडेंट पुतिन को मिला अमेरिका से टकराने का फॉर्मूला। हथियार ये है RS-36 सरमट मिसाइल, 35 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 208 टन वजनी, एक साथ 15 एटम बम धमाके की ताकत रखने वाला हथियार, जिसे न ट्रैक किया जा सकता है, न ही किसी रडार से पकड़ा जा सकता है। उसे रूस जल्द युद्ध के मैदान में उतार सकता है। नरसंहार का ये वो हथियार है कि इसकी एक बार टेस्टिंग की गई तो महाविनाश मच जाएगा। अमेरिका तक सीधे मार करने वाली मिसाइल है ये। सुपर पावर से टक्कर हुई तो रूस यही मिसाइल दागेगा। मगर वॉर प्लान क्या है? क्यों पुतिन को अमेरिका और उसके दोस्त हल्के में ले रहे हैं? बेहद सनसनीखेज जानकारी पेंटागन ने साझा की। अमेरिकी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में देखिए क्या कहा गया। लेकिन इसे जानने से पहले बैकग्राउंड में जो हुआ वो देखिए। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के ओडेसा सिटी में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों के कई हमले किए। इन हमलों पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला है। ऑस्टिन लॉयड ने कहा, रूस कभी नाटो से युद्ध की सोच भी नहीं सकता। मॉस्को का हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल गेम चेंजर नहीं है। 3 महीने के युद्ध में नाकाम होने का गुस्सा रूस मिसाइल चलाकर निकाल रहा है। रूस ने नाटो सेना से युद्ध की कल्पना तक नहीं की, ना वो ऐसा करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इस बयान को सही साबित करने के लिए कई तर्क दिए, जिसमें रूसी सेना का डोनबास फ्रंट पर पूरी तरह पिटना भी शामिल है। रूस के नाटो से जंग न लड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह ऑस्टिन लॉयड नाटो की पावर को बता रहे हैं, मगर रूस के इरादे की भनक सुपर पावर को नहीं। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे वेस्ट कंट्रीज और अमेरिका को सीधे तबाह करने के सिग्नल दिए हैं। मॉस्को में ये तैयारी है कि एक साथ मल्टी आर्मी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। सबसे पहले नाटो ज्वाइन करने के लिए उतावले यूरोपीय देशों का हिसाब होगा। स्वीडन, फिनलैंड को नाटो मेंबर बनने से पहले ही रूस सबक सिखाएगा। इन हालात में जाहिर है चपेट में नॉर्वे भी आएगा, जहां नाटो की सेनाएं पूरे दल बल के साथ मौजूद हैं। इन पर हमला हुआ तो युद्ध की सभी लिमिट क्रॉस होगी। तब रूस क्या करेगा? पुतिन का प्लान एन इसी से जुड़ा हुआ है। रूस अपने वजूद पर खतरा बताकर किसी भी दुश्मन को एटम बम से दहला सकता है। विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने अमेरिका को युद्ध लंबा खींचने वाला विलेन बताया। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को तब तक जारी रखने की पहल की है जब तक रूस कमजोर नहीं हो जाता। यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार भेजकर युद्ध में निर्णायक बढ़त दिला रहे हैं। यूक्रेन का मजबूत होना ही खतरा है। रूस की जमीन पर गिरने वाली मिसाइलें ही डर है। पुतिन का प्रण है ये युद्ध जीतना, यूक्रेन को सबक सिखाना। अगर इसके बीच कोई आएगा तो उसे खौफनाक नतीजों के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका ही इस डरावनी भविष्यवाणी को कई बार दोहरा चुका है कि रूस एटमी युद्ध छेड़ सकता है। मतलब पुतिन का सब्र जल्द जवाब दे सकता है। उन्होंने प्लान एन का आगाज किया तो तबाही का दायरा यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका को दहलाने वाले हथियारों को रूस आजमाएगा, क्योंकि इस सैन्य संघर्ष का असल विलेन रूस अमेरिका को ही मानता है। दुनिया के 2 महाशक्तिशाली देशों का युद्ध कैसा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।